ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોને જંગલી જનાવરોથી પાકના રક્ષણ માટે વપરાતા ઝટકા મશીન પર 50% સબસિડી આપવામાં આવે છે। સરકાર દ્વારા ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા તેમજ ISI અને BIS માર્કાવાળા મશીન પર સબસિડી આપવામાં આવે છે। ત્યારે અમુક લેભાગુ તત્વો દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે ઝટકા મશીન ઉત્પાદન કરતા હોય અને ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરતા હોય એવા લેભાગુ તત્વો પર રાજકોટ BIS વિભાગ દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યો છે। ગેરકાયદેસર ઉત્પાદન કરતા લેભાગુ સામે કડક પગલાં લેવાની કામગીરી BIS વિભાગે હાથ ધરી છે। ત્યારે સમગ્ર બાબત વિશેની વિગતવાર માહિતી BIS રાજકોટ બ્રાન્ચના હેડ ઓફ ડિપાર્ટમેન્ટના SD રાણેએ પૂરી પાડી હતી। I am SD Rane, Scientist Director and Head of this Bureau of Indian Standards, राजकोट ब्रांच ऑफिस 1। जैसे हमने कुछ अभी जो हमने लास्ट वीक में या उसके पहले कुछ रेड्स किए हैं, जो कुछ फेंस एनर्जाइज़र जिसको हम मोस्टली झटका मशीन वगैरह कहते हैं, इसका मिसयूज़ हो रहा था या उसके ऊपर जो प्रोडक्ट के ऊपर या पब्लिकली कुछ क्लेम्स गलत तरह से हो रहे थे, उसके लिए जो रेड्स करने के बाद जो वहाँ पे मिसयूज़ हमें डिटेक्ट हुआ है, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस हमें लग रहा है कि देना चाहिए, क्योंकि जो हमें वहाँ से फीडबैक मिला है रिगार्डिंग दिस ISA मार्क, BIS मार्क और समथिंग लाइक दैट, ये थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन जनरल मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी है, जनरल यूज़र्स के साथ भी है, और जो कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको यूज़ कर रहे हैं या परचेस कर रहे हैं उनके साथ भी है। तो आई वांट टू क्लैरिफाई कि इसमें हमें एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। बेसिकली मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि BIS जो लाइसेंस देता है, जिसे हम ISA मार्क कहते हैं या अदरवाइज जो भी BIS स्टैंडर्ड मार्क यूज़ कर सकते हैं, उनका जो लाइसेंसिंग प्रोसेस है, जिसमें हम लाइसेंस तब उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को तब देते हैं जब उनके पास कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग और रिक्वायर्ड टेस्टिंग फैसिलिटी होगी। इस कंडीशन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जैसे IS 302 पार्ट 2 सेक्शन 76 जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए जो अभी प्रेजेंट हमारे पास एक लाइसेंस है जो अहमदाबाद में है, लेकिन बाकी इसके अलावा और कोई लाइसेंस नहीं है। बाकी जो लोग यहाँ पे क्लेम कर रहे थे या BIS मतलब कलरेबल इमिटेशंस ऑफ द स्टैंडर्ड मार्क कर रहे थे, जैसे BIS 302-276 या इस तरह से पब्लिकली कर रहे थे या अदरवाइज थ्रू पब्लिसिटी और अदरवाइज, ये एक तरह से मिसयूज़ है। और कोई भी डीलर्स को या ट्रेडर्स को हम लाइसेंस नहीं देते हैं। यदि कोई डीलर्स या ट्रेडर्स हम ये क्लेम करें कि उनके पास लाइसेंस है, इट इज़ टोटली रॉन्ग। सिर्फ लाइसेंस हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देते हैं जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी कंप्लीट होती है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे सिर्फ अभी तक हमारे पास सिर्फ एक अहमदाबाद में एक ही लाइसेंस है जो BIS के अंडर कंट्रोल होता है। राजकोट वगैरह में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो गए और इस तरह से क्लेम कर रहे हैं, इट इज़ अगेंस्ट द नॉर्म्स एंड लायबल फॉर द लीगल एक्शन। अभी कितने समय से चल रहा है ये तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हमें अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंप्लेंट फ्रॉम आवर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द गुजरात स्टेट। इसके ऊपर हमने अभी लास्ट वीक में कुछ रेड किए थे। टोटल हमने 5 रेड किए, जिसमें से 2 जगह हमें मटेरियल मिला है जिसके अगेंस्ट अभी हम कोर्ट में केसेस फाइल करेंगे, और साथ में जो 3 जगह पे बेसिकली मे बी बिकॉज इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी लीक होने की वजह से या एक जगह पे रेड करने से इन्फॉर्मेशन शेयर होने की वजह से हमें 3 जगह पे रेड हमारी अनसक्सेसफुल रही है। हमारी यूज़ से कार्रवाई सिर्फ तब की जाती है, हम मैन्युफैक्चरर के ऊपर कार्रवाई करते हैं, और कोई परचेस करके उसको यूज़ कर रहा है नहीं, उसके ऊपर यदि प्रोडक्ट मार्किंग लिखा होगा, इट इज़ ए ऑफेंस, वो हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन यदि उसके ऊपर नहीं लिखा होगा, इट इज़ नॉट ए मैंडेटरी सर्टिफिकेशन, विदाउट ISA कोई भी बना सकता है। इसके लिए हमें अभी तक डाटा हमने कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। इसका इन्फॉर्मेशन हमें अभी तक मिला नहीं है। वो आर इन द प्रोसेस कि हम DIC से या MSME से ये डाटा निकालने की कोशिश करें। इसमें जैसे कोई मिसयूज़ करता है उसके लिए मिनिमम 2 लाख और अदरवाइज प्रिजन अप टू 1 ईयर एंड और बोथ। अभी हमारी जो जिनके पास मिसयूज़ डिटेक्ट हुआ है उनके लिए हम यहाँ के लीगल कोर्ट्स में हम चले जाएंगे और कोर्ट विल डिसाइड कि उनको पनिशमेंट या जो भी करना है। आवा ज अवनवा विडियोज माटे अब तकनी चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक અને શેર કરતા ના ભૂલશો। આ જ રીતે જોડાયેલા રહો अब तक સાથે।